अब ढेरों ढेर आम का जूस बनाएं बगैर जूसर मशीन के, बगैर हैंड विस्कर के, बगैर किसी ब्लेंडर मशीन के। किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम किसी छुरी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कांटे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप लोग ढेरों ढेर जूस बना लेंगे, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो आम का जूस बनाने का ऐसा शानदार और यूनिक तरीका लाई हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला। अब ना तो आपको आम को काटने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर किसी मेहनत के आपका बहुत ही यमी और डिलीशियस जूस बनके तैयार हो जाएगा। तो थोड़े से आम के साथ आप लोग ढेर सारा जूस कैसे बना सकते हैं वो तरीका शेयर करूंगी, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। कपड़े धोने वाली ब्लीच के अंदर मीठा सोडा डालते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि इसके रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। और पुरानी शर्ट का एक ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। अब ये छोटा सा रबड़ बैंड करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत, और इसके साथ अब केक का खाली गत्ता करेगा आपके बहुत से मुश्किल कामों को आसान, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। कपड़े धोने वाली ब्लीच के अंदर मीठा सोडा डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतने कमाल के इसके रिजल्ट हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कपड़े धोने वाली ब्लीच। तो सिर्फ आपने 2 टेबलस्पून ब्लीच का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही आपको चाहिए 1/2 टेबलस्पून सर्फ। तो सर्फ आप लोग यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में इस तरह के परात होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि टब होते हैं, बाल्टियाँ होती हैं, जिनके ऊपर खारे पानी के इस तरह के कोई डीट किस्म के निशान पड़ जाते हैं। तो खारे पानी के जिद्दी से जिद्दी निशान को उतारने के लिए लिक्विड जो है जादू का काम करेगा, यकीन जाने बहुत ही कमाल के रिजल्ट है। तो आपको चाहिए स्टील स्क्रबर और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इसे रब करना शुरू कर देना। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे, यकीन जाने जितने भी मजबूत किस्म के सख्त किस्म के यहाँ पे खारे पानी के निशान है, यहाँ पे इस तरह के स्टैंड पड़े हुए ना, वो मिनटों में गायब हो जाएंगे। अब ना तो आपको बर्तनों को बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके बर्तन जो होंगे शीशे की तरह साफ़ हो जाएंगे। तो मैं इसे फटाफट से वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि इस परात के ऊपर कितने कोई डीट किस्म के निशान थे खारे पानी के, लेकिन बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो टब को भी साफ़ कर सकते हैं, बाल्टी को भी साफ़ कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो केक के इस खाली गत्ते का एक ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना है सबसे पहले केक का गत्ता, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा आपने काम करना है, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह के केक के गत्तों को बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन यकीन जाने कि इस आइडिया को देखने के बाद आप लोग ये काम गलती से भी नहीं करेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसके रोल रेडी करने हैं, इस तरीके से रोल कर लेंगे। और अब आपको चाहिए कोई सा भी टेप सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने इसके दरमियान में टेप लगा देना। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप लोगों ने इसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे चार्जर्स होते हैं जो कि आपस में ही उलझ जाते हैं। जब हम इन्हें निकालते हैं तो इस तरीके से इन्हें निकालना बेहद मुश्किल काम होता है। तो अगर आप लोग अपने चार्जर में से लीड को निकाल के इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद आप लोग इस तरह के रोल्स के अंदर डाल के रखते हैं, तो इससे ना तो आपके चार्जर्स होते हैं आपस में उलझते रहते हैं और ना ही इनकी लीड्स होती हैं वो टूटती हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो चार्जर्स की लीड को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ना तो आपको इन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको टाइम पे मिल भी जाएंगी, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप लोग इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस पुरानी टी शर्ट का एक ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, यकीन जाने कि ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी फटी पुरानी शर्ट जो कि आप लोग पहनते नहीं हो, वैसे ही पड़ी हो। तो इसका आपने यूज़ क्या करना है, तो शर्ट को उल्टा करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। इसके बाजू और नेक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और अब आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड, यहाँ पे आप लोग चाहें तो पोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरीके से टाइटली बंद कर लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग अपनी जूसर मशीन को वॉश करके रखते हैं तो अगले 2 दिन के बाद ही इसके ऊपर धूल और मिट्टी इस कदर आ जाती है। तो जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है तो हमें बार बार इसे वॉश करना पड़ता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह का कवर बना लेना है जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनेगा। इस कवर को आप लोगों ने अपनी मशीन के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जब भी अपनी मशीन को वॉश करके रखेंगे और साथ ही कवर पहना देंगे
और जब भी आप लोग इस कवर को हटाएंगे तो आपकी मशीन जो होगी बिल्कुल साफ़ होगी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से कवर को लगा के रखती हूँ तो मेरी मशीन जो होती है बिल्कुल साफ़ रहती है, ना तो इसे बार बार वॉश करना पड़ता है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस शर्ट को फोल्ड करने की एक ऐसी अमेजिंग और ज़बरदस्त सी ट्रिक शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले शर्ट को उल्टा कर लेना है। तो अक्सर हमारे घर में बहुत सारे टी शर्ट्स होती हैं लेकिन उन्हें फोल्ड करने का हमें सही तरीका नहीं पता होता। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से शर्ट को फोल्ड करेंगे, एक तो बहुत ही कम स्पेस में आपकी बहुत सारी शर्ट्स होती हैं एडजस्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स को रख लेंगे और साथ ही आप लोगों ने करना है कि शर्ट को ऊपर ले आना है और इस तरीके से आपने इसे फोल्ड कर लेना है। यकीन जाने की ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि आपकी बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी शर्ट्स होती हैं ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। अब आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर शर्ट को डाल देना है। तो इस शर्ट को फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आपकी शर्ट जो होती है फटाफट से फोल्ड भी हो जाती है और बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारी शर्ट्स को रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस रबर बैंड का एक ऐसा इस्तेमाल जिससे होने वाली आपकी ढेर सारे पैसों की बचत, वो कैसे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड और आपको चाहिए साथ ही सेल फोन। तो सेल फोन के ऊपर आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से रबर बैंड को चढ़ा देना है। अब आपको चाहिए कोई सा भी चार्जर। तो चार्जर को आप लोगों ने करना है कि इस रबर बैंड के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमें मोबाइल को चार्ज करना होता है, लेकिन वहाँ तो ना तो मोबाइल का कोई स्टैंड होता है, ना ही कोई चीज़ होती है। मोबाइल जो होता है लटकता रहता है और इस तरीके से मोबाइल जो होता है गिरने का भी खतरा होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिरे ना हो और आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान ना हो, तो इस तरीके से रबर बैंड को लगा लेंगे। तो रबर बैंड जो होता है बहुत ही टाइटली इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आपका मोबाइल जो होगा ना तो फर्श पे गिर के टूटेगा और आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोग गर्मियों में लींबू का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, लींबू का इस्तेमाल करने के बाद आप लोग करते क्या है, इनके छिलकों को बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इन छिलकों का एक ऐसा इस्तेमाल जिसे जान के आप लोगों के होश उड़ने वाले, वो कैसे। तो सबसे पहले आपने लींबू का जूस को निकाल के सेपरेट कर लेना है। तो लींबू के जूस का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इनके छिलकों का इस्तेमाल करना है। तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप लोग जानते हैं कि लींबू के छिलकों में इतने बेनिफिट्स होते हैं कि आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोगों ने करना है कि एक पानी की बोतल लेनी है और इसके अंदर आप लोगों ने शामिल कर देने इन छिलकों को। अब ये पानी जो होगा आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और इसके साथ गर्मियों में आपके लिए पानी बहुत ही बेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और वजन कम करने के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दिन में आप लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीते जाना है और इसके आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो शीशे के ऊपर मसाले डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि किचन में मौजूद जो ये मसाले होते हैं, इनमें एक ऐसा मसाला होता है जिससे आप लोग अपने घर के शीशे को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, इन मसालों में से कोई सा मसाला नहीं लेना, बल्कि आप लोगों ने लेना है जी नमक, जो कि आप लोग अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही कुछ चाहिए जी विनीगर। तो सफ़ेद सिरका डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से आपका शीशा जो होता है ना, इसके ऊपर खारे पानी के जितने भी मैले कुचीले निशान होते हैं वो मिनटों में साफ़ हो जाते हैं और आपका शीशा जो होता है बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है। तो मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो बस हल्का हल्का सा टिश्यू के साथ रब कर लेंगे और फिर आपने करना है कैसे वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके मैजिकल से रिजल्ट। नमक और सफ़ेद सिरका मिलकर आपके शीशों को बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो इतने कमाल के इसके रिजल्ट हैं, जितने भी दाग धब्बे थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं और शीशा हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज मैं आपको इस टिश्यू का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक अदर टिश्यू को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने करना है कि टिश्यू को गीला कर लें, थोड़ा सा पानी ले लें और इसके अंदर डिप कर लें। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो कि जब भी हम लोग प्याज वगैरह को काटते हैं तो हमारे आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो अगर आप लोग टिश्यू को गीला करके रखते हैं तो इससे आपकी आँखें जो होती है बिल्कुल भी जलती नहीं है और ना ही आपकी आँखों में पानी आता है। तो अब आप लोग चाहें कितने मर्जी प्याज काट लें, ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा। आप लोग ढेरों ढेर प्याज को काट लेंगे। अब ढेरों ढेर आम का जूस बनाएं बगैर जूसर मशीन के, बगैर हैंड विस्कर के, बगैर किसी ब्लेंडर मशीन के, किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ना तो आपको जूस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आम को काटने की जरूरत पड़ेगी। तो बगैर किसी मेहनत के आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस बनके तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें खाने के लिए आम को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि जो आम लोग हम काटने जा रहे हैं वो आम मीठा है या फिर फीका है। तो इसकी ट्रिक क्या है, जब भी आपने आम को चेक करना है तो इस तरीके से चेक करना है, हल्का सा प्रेस करना है। इसमें से जो मीठा मीठा जूस निकलेगा, इसमें से बहुत ही प्यारी सी मीठी मीठी सी खुशबू आएगी। अगर आम को आप लोग इस तरीके से चेक करेंगे तो 100% आपका आम जो है वो मीठा निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोग आम को खाने के लिए चेक कर सकते हैं। तो आम का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 3 अदद मैंगो।
तो आगे जाके मैं आपके साथ कुछ ऐसी कमाल की और शानदार सी टिप शेयर करूंगी जिससे आपका जूस होगा बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवरफुल बनेगा। इसका टेस्ट इंतहाई शानदार होगा और सबसे मज़े की बात है ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले आम को पील ऑफ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे मैंगोज को पील ऑफ कर लिया है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसे ग्रेट करना है। तो जब आप लोग जूसर मशीन के अंदर आम को काट के डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, जो इसके अंदर बाल होते हैं वो भी बीच में ही रह जाते हैं और जब आप लोग इसका जूस पीते हैं तो वो मुंह में आते हैं। लेकिन अगर आप लोग आम को ग्रेट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो इसके ऊपर बाल लगे होते हैं आम के, वो सारे के सारे खुद ब खुद सेपरेट हो जाते हैं। तो पहले मैंने आपके साथ आम के मिल्कशेक की रेसिपी शेयर की। माशाल्लाह से उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए, लाइक्स भी आए। तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ जूस की रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि जितने भी इसके अंदर बाल वगैरह थे ना वो खुद ब खुद सेपरेट हो चुके हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोटा मोटा आम जूस के अंदर किस तरीके से मज़े का लगेगा, तो इसकी भी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले लेना है, आप कोई सा भी बाउल ले लें और इसके अंदर अपने सारा का सारा आम का पेस्ट जो है उसमें ऐड कर देना है। तो बाउल के अंदर अपने सारे के सारे आम के पेस्ट को डाल देना है और साथ ही अपने करना है कि जिसके साथ लस्सी फेंटते हैं उसी के साथ आपने करना है कि इसे फेंटना है। तो आम को फेंटते टाइम आपने इसमें शामिल करना है 8 से 10 चम्मच चीनी के। जी हाँ, चीनी डालना बेहद ज़रूरी है ताकि जूस हमारा बहुत ही मीठा मीठा से बने। तो इस तरीके से फेंट लेंगे। जब इसके साथ आप लोग आम को फेंटते हैं ना तो यकीन जाने कि आपका आम जो है बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आता है जैसे जैसे मैं इसे फेंटते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना तो वीडियो को रोका है ना ही काटा है ताकि मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखा सकूँ। कितने शानदार से इसके रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा आम को फेंटना है और इस तरीके से जब आपका लगे ना आपका आम का पेस्ट बिल्कुल स्मूथ हो चुका है तो अब आपने करना क्या है, इसमें शामिल करना है जनाब पानी। तो किसी भी बड़े बर्तन के अंदर आप लोगों ने सारे के सारे आम के पेस्ट को डाल देना है और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे 1 लीटर शामिल किया है। आप लोग चाहें तो कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी खूब सारी बर्फ़ ताकि हमारा जूस जो है बिल्कुल कूल ठंडा ठंडा और चिल बने। तो इस तरीके से बर्फ़ भी डालेंगे और साथ ठंडा यक पानी शामिल कर देंगे। तो यकीन जाने जब इस तरीके से आप लोग जूस बनाएंगे तो सिर्फ 3 आम के साथ आपके 9 से 10 गिलास जूस बनके तैयार हो जाएगा। इतना आसान तरीका है इसे बनाने का और सबसे मज़े की बात है कि बहुत ही कम आम के साथ आप लोग ढेरों ढेर जूस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा मैंगो जूस बनके तैयार हो चुका है, बगैर किसी जूसर मशीन के, बगैर किसी ब्लेंडर मशीन के। तो जब आप लोग इस तरीके से आम का जूस बनाएंगे तो यकीन जाने कि सब लोग पीते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था और पीने में इंतहाई शानदार था। तो आपने भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। उबलते हुए पानी में जादुई पाउडर डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। यकीन जाने इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी साफ सुथरे पैन के अंदर अपने डालना है 1 से 2 गिलास पानी। पानी को इस तरीके से अपने गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि इसमें बबल्स आ रहे हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा जो कि कमाल के रिएक्शन करेगा और इसके साथ जाएगा इसमें व्हाइट विनेगर, जी हाँ सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून। साथ ही अपने इसमें शामिल करना है जी कोई सा भी लिक्विड वॉश आप लोग डाल सकते हैं। तो इस जादुई लिक्विड के एंडिंग रिजल्ट देके यकीन जाने कि आपकी आंखें खुलेगी खुली रह जाएंगी। इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारी चाय वाली छन्नी जो होती है वो इस कदर गंदी आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके कोने जो है कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। सालों पुरानी चाय वाली छन्नी भी मिनटों में साफ होगी बस इस लिक्विड से। तो इस लिक्विड के अंदर आपने चाय वाली छन्नी डालनी है और इससे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपकी चाय वाली छन्नी बहुत ज़्यादा गंदी है, मेल कुचेल फंसी हुई है इसके ऊपर, तो आपने 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। तो जैसे जैसे आप लोग इसकी पकाई करते जाएंगे जितनी भी इसके ऊपर मेल फंसी हुई चिपकी हुई है वो फ़ौरन से मेल्ट होती जाएगी। तो इसे साफ करने के लिए आपको चाहिए कोई सा भी टीथ ब्रश, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना वरना फिर छन्नी में सुराख हो जाएंगे। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए रब करेंगे। ज़िद्दी से ज़िद्दी निशान होंगे ना, यकीन जाने के रिमूव हो जाएंगे, छन्नी आपकी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो अगर इस चाय वाली छन्नी में पत्ती फंसी होती है तो इससे क्या होता है, चाय को छानना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग साफ कर लेंगे तो यकीन जाने कि चाय भी मिनटों में आप लोग छान पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट देख सकते हैं कि यकीन जाने कि हमारी छन्नी कितनी गंदी थी लेकिन बिल्कुल चमक रही है। बिल्कुल इसके साइडें जो है बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज ही मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो इस चाबी का ऐसा हैक शेयर करूंगी जो ना सिर्फ खातीन बल्कि मर्द हजरात के भी बेहद काम आएगा। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि इस की चेन के अंदर जब भी हमें चाबी डालनी होती है चाबी जो थी इसके अंदर बिल्कुल जाती ही नहीं है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस की चेन के अंदर अपने चाबी को इस तरीके से फंसा लेना है और अब आप लोग चाहें तो बड़ी आसानी के साथ चाबी को इसमें डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं मैं आपको लाइव डाल के दिखाती हूँ। तो अब की चेन के अंदर चाबी डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आप लोग फटाफट से देख सकते हैं, मैं आपको अगेन करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सा काम है, बस चाबी को इस तरीके से फंसा देना है और फटाफट से चाबी को डाल देना है। तो है ना बहुत ही शानदार स्टेप।
तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इंतहाई शानदार और यूजफुल है, जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली है। वो कैसे? तो अक्सर हमारे महंगे महंगे पर्स की जिप जो होती है इस तरीके से रुक रुक के बंद हो रही थी, जिसकी वजह से होता है कि जिप भी जो होती है निकल के टूट जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि अपनी जिप को ठीक करने के लिए बेहद आसान तरीका है, बस आपको चाहिए कोई सा भी ऑयल। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे तो हर किस्म का जंग जो होता है उसे उतारने के लिए। तो यकीन जाने कि इसे लगाने से आपकी जिप जो रुक रुक के चल रही होगी वो फ़ौरन से बंद होगी, फ़ौरन से खुलेगी। बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो मैं आपको लाइव इसके रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो जिप खुलने का नाम ले रही थी वो फटाफट से खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो इस टिप की मदद से अब आपको मार्केट से महंगे महंगे बार बार पर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, ना ही क्लच लेने पड़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, बर्फ़ का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि गर्मियों में आपकी ज़िंदगी को सुकून मिलेगा। यकीन जाने कि ये टिप आपके बेहद काम आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए बर्फ़ का गोला। और अब आप लोगों ने करना क्या है? तो सबसे पहले बर्फ़ को आप लोगों ने तोड़ लेना है, इसकी कुटाई कर लेनी है और थोड़ा सा पानी के अंदर आपने थोड़ी सी बर्फ़ शामिल कर देनी है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से बगैर किसी फ्रिज के अपने आम को ठंडा कर सकते हैं। यकीन जाने कि हर किसी का दिल करता है आम को ठंडा खाने का, लेकिन कुछ लोगों के घर में फ्रिज नहीं होती, वो लोग फ्रिज को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हमारे घर में फ्रिज नहीं होती थी, तो मेरी मम्मा क्या करती थी, इस तरीके से आम को ठंडा करती थी। तो अगर आप लोग पानी के अंदर बर्फ डाल के इस तरीके से आम को डिप करके रखेंगे ना 5 से 10 मिनट के लिए, तो इससे क्या होगा, आम की गर्म तासीर जो होगी वो पानी में ही निकल जाएगी। दूसरा क्या होगा, जब भी आप आम खाएंगे आपको ठंडे यक मिलेंगे, वो भी बगैर किसी फ्रिज के। तो बहुत ही कमाल की टिप है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार सी है। तो अक्सर क्या होता है, माचिस जो होती है हमारी अक्सर गीली हो जाती है और जब हमें माचिस का इस्तेमाल करना होता है, जब हम निकालते हैं तो माचिस जो होती है अक्सर चलती नहीं। हम लोग इस तरीके से करते रहते हैं, आधी माचिस की डब्बी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो आप लोगों ने अगर इस हैक को ट्राई कर ले तो आपकी माचिस जो होगी कभी भी गीली नहीं होगी, फौरन चल जाएगी। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरह का लेना है स्टील का डब्बा, चाहे तो प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा काम करना है। तो सारे के सारे माचिस को आपने इस तरीके से डब्बे में डाल देना है और जब भी आपको यूज़ करना हो फटाफट से डिब्बे को निकाला और माचिस को निकाल के यूज़ कर लिया। तो जब भी माचिस को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो माचिस टाइम पे मिलती नहीं है और दूसरा माचिस गीली हो जाती है। तो इस हैक से ना तो आपकी माचिस गीली होगी और फटाफट से आपको मिल जाएगी। तो मेरी ये टिप जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि कुछ लड़कियों को कुकिंग नहीं आती, तो वो लोग क्या करती हैं, डब्बे के ऊपर जो रेसिपी लिखी होती है इसे पढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन होता है कि इतनी बारीक बारीक वर्डिंग लिखी होती है कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो अगर आप लोग स्मार्ट ज़माने में रहते हैं तो आपके पास स्मार्टफोन तो ज़रूर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसकी एक पिक्चर ले लेनी है और पिक्चर के बाद आप लोगों ने करना है जितना चाहे उतना इसे जूम कर लें। यकीन जाने के बारीक से बारीक वर्ड भी जो होगा ना वो फ़ौरन से आपको बड़ा होकर दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। जो वर्डिंग मुझे समझ नहीं आ रही लिखा हुआ क्या है वो फ़ौरन से आप लोग इजीली रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपने कामों को आप लोग बेहद आसान बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस लिफाफे का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूंगी। इसके लिए आपको चाहिए सीजर और सीजर के साथ आप लोगों ने इसे मिड में से इस तरीके से कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें पिकनिक भी जाना होता है या फिर आउटिंग भी जाना होता है, तो हमें छुरी कैंची को साथ लेके जाना होता है। तो सिंपल से आपने काम करना है, इस तरीके से अपने छुरी को फोल्ड करके लेके जाना है, क्योंकि छुरी को अगर आप वैसे रखते हैं पर्स में तो इससे आपका हाथ भी जख्मी हो सकता है। तो आप लोग अगर इस हैक को ट्राई करेंगे ना तो आपका हाथ कटेगा। और सबसे मजे की बात है, तो इसके ऊपर आप लोग लगानी रबर बैंड और सिंपल सा काम करना है, अपने पर्स में ले जाए, सूटकेस में ले जाए, किसी भी चीज़ में लेके जाएंगे, आपके हाथ कटने का खतरा नहीं होगा, ना ही बच्चों को किसी किस्म का नुकसान होगा।